लगातार एचईसी की ओर से धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि एचईसी के कर्मियों को पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो राजभवन के समक्ष की है, जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम नेता मौजूद हैं और वो यहां पर एचईसी के हक और अधिकार के लिए यहां पर महाधरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। वो तमाम पूरी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एचईसी के कई सारे कर्मी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम नेता जो है वो मौजूद है यहाँ पर एचईसी को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, उसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोग सीधे तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। हम लोग सीधे उनसे बातचीत करते हैं, तो हम लोग सीधे यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं एचईसी के कर्मियों को पिछले 18 महीनों से जो वेतन नहीं मिला है उसको लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लगातार एचईसी के मजदूर लोग आंदोलन पे हैं। आज इंडिया गठबंधन की ओर से महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि आज एचईसी बंदी के कगार पे है। आज 18 महीना से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिला। अगर 1 महीना 2 महीना काम अगर इनको मजदूरी नहीं मिला तो काम करना ये बंद कर देंगे, या मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा। आज मोदी सरकार के नीतियों के कारण देश के तमाम सार्वजनिक कल कारखाने बंदी के कगार पे या साजिश के तहत उसको बंद किया जा रहा है। उनके जो मालिक हैं अडानी और अंबानी, एक साजिश के तहत देश के तमाम कल कारखानों को, सार्वजनिक सेक्टर को, वह मजदूरों के जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के हवाले करने के बेताब है। अब एचईसी आने वाले दिन में भी वहीं चल जाने के लिए इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले दिन में एचईसी को बचाने के काम करेंगे। और ये जो अच्छे दिन के सपना दिखा करके मजदूरों के जो बुरे दिन उन्होंने सौंपा है, आज उसको आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन इसको बचाएगा और मजदूरों को मजदूरी भी दिलाने का काम करेगा। लगातार एचईसी के कर्मी जो है वो अपनी आवाज़ को एचईसी के बाहर भी बैठ करके बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। आंदोलन जो है उनका लगातार जारी था अपनी मांगों को लेकर। तो ये अब तो सचमुच में ये एचईसी के मजदूर तो अपने दायरे में लड़ ही रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आज का समय का खासियत है कि पूरे देश के लोग, खास करके जो नागरिक समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी एचईसी का मुद्दा पर मुखर हो चुके हैं। और ये जो एक ऐतिहासिक अन्याय की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा एचईसी मजदूरों के साथ, एचईसी के इंजीनियरों के साथ, एचईसी के अधिकारियों के साथ, उसके खिलाफ वो पूरा एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। और चूंकि इंडिया गठबंधन भारत का जो राष्ट्रीय संकट है उससे उबारने के लिए, देश को उबारने के लिए बना हुआ एक गठबंधन है, इसलिए हम लोग एचईसी के सवाल पर भी इस मुद्दे को भी अपना मुद्दा बना लिए हैं। और हम लोग इसको केंद्र सरकार के साथ एकदम अंतिम 9-6 की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। और जितनी बड़ी एकता आज देश भर में है एचईसी के मुद्दे पर, उससे ये बात ठोक के कहा जा सकता है कि ये लड़ाई पक्की जीत मजदूरों की होगी। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने नारा दिया है लड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, एचईसी को इसी क्रम में आप लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए राजभवन के सामने। हमने कहा है लड़ेगा झारखंड, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है एचईसी, हमने बनाया है, बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम तमाम जो इंडिया ब्लॉक के साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं, वो सब लोग मिल करके, आप देख रहे हैं किस तरह हम लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के एक लड़ाई लड़ने का मन बनाए हैं। मजदूरों का पसीना सूखने से पहले मजदूरों का वेतन मिले, उसकी कवायद जारी है। हम समझते हैं कि जो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में आंदोलन को और मजबूती से लड़ते हुए इनका हक इनको दिलाने का काम सर, यहाँ पर हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है, सुबोध कांत जी। सर, चंद्रयान 3 की सफलता में एचईसी का भी एक बड़ा योगदान है, यहाँ से भी कई सारी चीज़ें बनकर जाती हैं। तो अभी तक उन लोगों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला, लेकिन उनकी ओर से काम जो है देश के लिए लगातार जारी है। असल लड़ाई इसीलिए हम आए हैं कि अब इनके जीवन पर असर पड़ गया है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, कहीं राशन अब कोई बकाया नहीं दे रहा है।
तो एक तरफ तो इनकी पेट की लड़ाई है, इनकी जीवन की लड़ाई है, दूसरी तरफ जो मदर प्लांट है HEC, जिसने देश के सारे स्टील प्लांट बनाए, सारे सीमेंट प्लांट बनाए, बहुत जिनकी भूमिका रही है इसरो के चंद्रयान 1 और 2, 3 में भी, वैसे लोग आज अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और HEC जो मदर प्लांट रहा, आज केंद्र सरकार की नीति ने उसके गला दबा के उसको इस स्तर में लगा रहा है कि उसको कौड़ी के मोल किसी पूंजीपति के हाथ में, अडानी जैसे लोगों को बेच दे। आज 48 पब्लिक सेक्टर नीति आयोग ने बेचने के लिए केंद्र सरकार को सूची चिन्हित किया है। तो इंडिया गठबंधन जो आज यहाँ बैठा है, ये देश के धरोहर को बचाने की लड़ाई ही तो मोदी से लड़ाई है। तो वो भी एक लड़ाई है कि देश के धरोहर को बचाओ, HEC को बचाओ, और मजदूरों के जो पेट का सवाल है उस पे फैसला हो, क्योंकि यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर 12 हैं, लेकिन एक भी आवाज़ प्रधानमंत्री के सामने आज तक HEC बचाने के लिए या मजदूरों के हक के लिए नहीं उठाई। इस वक्त हमारे साथ और भी कई नेता मौजूद हैं। अगर हम बात करेंगे JMM के केंद्रीय महासचिव भी मौजूद है। सर, मदर प्लांट है HEC और यहाँ के लोग लगातार मेहनत करते हैं। PM ने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि HEC को हम लोगों को बचाना है, वो हमारा मदर प्लांट है। नहीं, देखिए, ये तो सरकार माँ का ही हत्यारा है। जिस माँ ने इस देश को गढ़ने का काम किया, जिस माँ ने तमाम इंडस्ट्रीज पैदा की, आज ये सरकार उसी माँ को हवाले करने का योजना बना रखी है पूंजीपति। तो उसी के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। लगातार यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कुछ आप लोगों की ओर से, क्योंकि आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वो लोग भी पिछले 18 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोगों को वेतन नहीं मिला है अब तक। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? जो किसानों का नहीं हुआ, जो जवानों का नहीं हुआ, जो महिलाओं का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, वो इन मजदूरों के का क्या होगा? मैं कहना चाहूँगी कि जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, इस लड़ाई को किसान आंदोलन की तरह लड़ना होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। देखिए, कहा गया कि किसान आंदोलन की तरह HEC के कर्मियों के लिए लड़ना होगा, उसके लिए कितनी तैयार है इंडिया अलायंस? देखिए, आज के जो कार्यक्रम से पता चलेगा या चल रहा होगा, देखिए कि इस भीड़ को देख के जो पहला आज हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे पता चलेगा कि हम कितने तैयार हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरह किसान आंदोलन किया गया था, अगर ज़रूरत पड़ा तो उससे भी ज़्यादा हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन HEC को हर हालत में बचाएंगे, क्योंकि HEC हमारा झारखंड का गौरव है और झारखंड के गौरव को कभी हम मिटने नहीं देंगे, किसी प्राइवेट के हाथ में, किसी निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक पूरी साजिश है कि HEC को किसी न किसी मोदी और अडानी और अंबानी के हाथों में दे, इसलिए हम इसको कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे। इसमें कामयाब हम लोग आज कमर कस के तैयार हैं। हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन के लोग इसमें शामिल हैं और हम लोग यहाँ से दिल्ली से, हम लोग यहाँ सड़क से सदन तक हम लोग दिल्ली जाएंगे। जरूर हम यहाँ पर HEC कर्मियों से भी बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। हम लोग सीधे उनसे बातचीत करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है HEC के कर्मी जो लगातार इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। पिछले 18 महीनों से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, आप राशन खत्म हो रहा है, तमाम जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो रही है। पहले आप HEC के बारे में अच्छी तरह केंद्र सरकार जान ले कि HEC एक ऐसा उद्योग है जो
पूर्ण रूप से लोहा रूपी मानव बनाने की क्षमता इस HEC को है, पूरे दुनिया में नहीं है जो कि HEC के एक प्लेटफॉर्म पर लोहा रूपी मानव बना दे। उस उद्योग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जो खेल खेल रहे हैं वो खेल बंद करें। किसी भी मंत्री को भेज कर, जो भी दुनिया का आदमी अगर HEC के अंदर आएगा वो आश्चर्यजनक हो जाएगा कि ऐसा भी उद्योग कहीं बन सकता है। और रहा पेमेंट का, ये पेमेंट शौक से नहीं कर रहे, लाखों लाख करोड़ों जो अगर किसी का माफ़ कर सकते हैं तो HEC के मजदूर का पेमेंट वो नहीं करा सकते हैं। ये सब इसको कहते हैं कि माने डिक्टेटरशिप चलाना। आज तक आप लोग सुने हैं कि इतना मंत्री है, कोई का बयान आता है सिवाय मोदी और अमित शाह का छोड़ के? किसी का बयान नहीं आता। HEC को बचाइए और देश को उन्नत बनाइए, झूठ बोल के नहीं। चंद्रयान 3 में, चाहे चंद्रयान 2 की बात करेंगे, चंद्रयान 1 की बात करेंगे, सभी जो जितने भी हैं उसमें HEC का एक अहम योगदान रहा है। HEC का योगदान में चंद्रयान में ही नहीं, इस रॉकेट लॉन्च पैड में ही रहा है। आपका भावानुसंधान का मैग्नेटिक साइक्लोट्रॉन बनाया है, आपका तोप बनाया है। जब ज़रूरत पड़ा इंडिया गवर्नमेंट को तब HEC कुछ ना कुछ योगदान दिया है। इसमें हर समय HEC खड़ा रहा है, चाहे पेमेंट मिला हो चाहे ना मिला हो। सरकार को पहले देखा है, देश हित में पहले गया है और तब जाके अपना पेट का देखा है। लेकिन 18 महीना से पेमेंट अभी तक नहीं। बच्चे का स्कूल का नामकरण करते जा रहा है सबका, स्कूल फीस नहीं जमा होने की वजह से आप जानिए कि फीस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। इससे बड़ा तौहीनी और क्या हो सकता है। चूँकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अब उन्हें भी स्कूलों से निकाला जा रहा है, वो भी क्योंकि वो लोग फीस जैसी HEC में काम कर रहे हैं, उन लोगों को 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, उन लोगों को यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई है, जिस वजह से अब उन लोगों को खाने के लिए भी परेशानी शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर HEC के कर्मियों ने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बचाना होगा HEC को, क्योंकि ये मदर प्लांट है और इसके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, इसके पास जो तमाम चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अब देखना ये है कि आखिर इसको लेकर के आगे क्या कुछ पहल की जाती है, HEC कर्मियों को वेतन कब तक मिलता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।